नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। दरअसल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बिहार के सिवान और छपरा ज़िले से जुड़ी हुई है। सिवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं छपरा में भी 6 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो यहाँ मंत्री हैं रत्ने सादा, उनके अनुसार मरने वालों की संख्या जो है वो 9 के करीब है और 25 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। 5-6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? बिहार में 2015 से शराब बंद है और उसके बावजूद छपरा और सिवान के इलाके में, अगर आपको याद होगा तो आज से 2 साल पहले भी वहाँ पर लगभग 27 से 30 लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ महीप है, हम इनसे समझेंगे और यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि जब मंत्री से इनकी अभी बातचीत हुई तो फिर मंत्री ने इनको क्या कुछ कहा। महीप, आज तमाम जो अखबार हैं, अभी हमारे सामने अखबार रखा भी है, तमाम अखबार की जो लीडिंग खबर है वो यही है कि जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हुई है, 7 की रोशनी चली गई है। एक अखबार लिखता है, दूसरा अखबार लिखता है कि 13 लोगों की मौत हुई है, 49 की हालत गंभीर है। अभी आप मंत्री से मिल करके आए हैं रत्ने सादा से, आपकी नज़र में कितने लोगों की मौत हुई है, मंत्री कितने की पुष्टि कर रहे हैं और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो आधिकारिक हैं, जो सिवान के डीएम हैं और छपरा के जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने बताया है टोटल अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा है वो 9 लोगों का है। लेकिन रात में, ये कल की बाइट है, कल का उन्होंने बताया था, लेकिन रात भर में जो ये जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। जो सिवान में है वो 11 अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है और जो विभिन्न स्थान हैं, और इन सभी चीज़ों में राजीव जी सबसे जो आश्चर्य की बात है कि लोग मरते जा रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ना तो पोस्टमार्टम करवाया गया है और ना ही कुछ किया गया है। मर रहे हैं लोग और उनके परिजन डर से कि कहीं हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, हमारा घर सील ना हो जाए, कुर्की ना हो जाए, इस तरह के डर जो व्याप्त है उसको लेकर लोग अपने परिवारजनों का जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसे अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। कोई घर के पास कर रहा है, कोई छिपा के जंगल में कर रहा है। तो ये आंकड़ा अभी ये क्लियर कर पाना कि कितने लोगों की मौत हुई है काफ़ी मुश्किल है। हमको आज से याद है 2 साल पहले 14 दिसंबर 2022 की वह घटना थी जब हम भी कवर करने के लिए छपरा के मसरख गए थे और उस समय करीब 150 से 200 लोगों की मौत हुई थी, मगर आधिकारिक जो आंकड़े थे वह 73 पर आकर समेट गए थे। और उस समय आपको सुनील कुमार उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री थे और जो के पाठक हैं वो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध विभाग के हुआ करते थे। और विधानसभा का सत्र चल रहा था और के पाठक को आके पीसी भी करनी पड़ी थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है महीप, वो ये है कि 49 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कुल 16 गांव, सिवान के 16 गांवों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, उसमें एक महिला भी है। ये तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि महिला भी शराब पीने से मर रही है बिहार में। जी बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य का बात है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू, और आज से नहीं, जो नीतीश कुमार वही जो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी, अवधि आबादी के कहने पर शराबबंदी कानून लागू किए थे, आज वही खुद उसकी चपेट में है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, और सबसे राजीव जी यहाँ सबसे आश्चर्य की बात होगी कि यह वह जहरीली शराब है जो घर में बन रही है, जो बाहर से नहीं आ रही है। यानी अब ये जहरीली शराब जो है वो घर में बनती है, इसमें स्पीड कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी यूरिया की मात्रा मिलती है। और जब मसरख की घटना हम आपको याद दिलाते तो उस समय थाने में जो स्पीड रखा हुआ था वहाँ से भी निकाला गया था वो स्पीड, और उसके बाद जो है वह पूरा का पूरा वही स्पीड जो है वो चारों ओर फैला था और उसी से जो है जहरीली शराब हुई थी। राजीव जी आपने बिल्कुल सही कि इसमें महिलाएं कैसे आ जा रही हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि वही आधी आबादी है जिसने जो नीतीश कुमार से अपील की थी कि भाई साहब हमें जो है शराबबंदी कानून लागू करके दिखाइए 2016 में, और नीतीश कुमार ने यही बात की थी। देखिए, हम तो चूँकि हीरा हैं कैमरा पर्सन, हम हीरा से ये कहना चाहेंगे कि वो इसको भी दिखाएं कि देखिए किस तरीके से जो बिहार के जो लीडिंग्स अखबार हैं उसने किस तरीके से इस खबरों को प्रमुखता से छापा है। और इस खबर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह कहा गया है कि मंत्री रत्ने सादा 9 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस अखबार ने यह लिखा है कि 17 लोगों का पोस्टमार्टम जो है वो कल सिवान में हुआ है। तो अंदाज़ा लगाइए कि मंत्री के बातों पर विश्वास किया जाए या फिर जो अखबार के जो संवाददाता जो ग्रामीण लेवल तक होते हैं उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है
कि शराब को 2015 से जो बंद किया गया और ये जो मॉडल है, और उसको नीतीश कुमार, आपको यह भी याद होगा कि वो कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील भी की थी उस समय कि पूरे देश में शराबबंदी कानून को जो है वो लागू किया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर बिहार में वाकई में इस कानून का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, 2022 में अभी वहीं बता रहे हैं कि 200 लोगों की मौत हुई थी, और फिर अगर 27 लोगों के मरने की खबर आ रही है, एक महिला भी है, 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, 49 से ज़्यादा लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस कानून की समीक्षा कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और आपको यह भी याद होगा कि प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी को लेकर के, विपक्ष जो आरजेडी है वो भी शराबबंदी को लेकर के सरकार पर कई बार सवाल भी खड़े कर चुका है। तो अभी तक जो आंकड़ा जो है उसके मुताबिक लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी गंभीर स्थिति में हैं, 9 लोगों के आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 22 स्कोप बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पल पल की खबर हम अपडेट करते रहेंगे। और फ़िलहाल के लिए इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।